पे कलयुग का कन्हैया आगे दौड़ रहा है, पीछे गायों का झुंड है। एक अद्भुत दृश्य आप देखिए। ओहो हो, जय हो। एक लड़का छोटा सा और पीछे दौड़ती हुई गायों का झुंड। सैकड़ों गाय एक लड़के के पीछे दौड़ रही है, जैसे कृष्ण कन्हैया जैसे दौड़ते हैं ना वैसे। जय हो, बोलो गौ मात की जय। देखो चल पड़ी है सारी गाय पीछे, एक झुंड में जैसे गाय पीछे चल रही दौड़ रही है। जय हो, जय हो, बोलो गौ मात की। देखो किरण ने आवाज दी है, ये सारी गाय देखते सूझ रहे थे, ये सारी गाय मुड़ गई एक आवाज में। किरण की एक आवाज में सारी गाय मुड़ के सामने से आ रही। देखो ये किरण है, पीछे सारी गाय है, एक आवाज में सारी गाय वापस आ गई। क्या भाव है इनका। गो प्रेम क्यों कहते हैं हम कलयुग का कन्हैया, क्यों? बोला बोला जन 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 बोले पिता पुत्र का क्या प्रेम है, एक आवाज है। हाँ क्या, इसीलिए तो गाय को माँ कहते हैं। सही है, सही है। तो गाय बड़ी प्रेम वाली है। ये तो आंचल चला रहा है, नीचे निकल, निकल जाएगा। हाँ? क्या बात, हाँ? बिल्कुल नीचे बैठा है आराम से, बिल्कुल पाँव भी नहीं हिला रही है। तो जैसे इस गाय को दूना उसको बुलाएगा, अभी दूना उस गाय को बुला रहे हैं। क्या बात है, नाम क्या बोला? जान जान जान। गाड़ी आवाज दी है, देखो आ रही है। क्या नाम है इसका? जांगड़ी जांगड़ी। जांगड़ी आ गई, देखो इसका आवाज देके बुलाया जांगड़ी को भी, जस्ट आवाज दी है। वाह, ये आगे दौड़ गया, अकेली गाय, सारे झुंड देखो पीछे खड़ा है और ये अकेली गाय आई है। जन जन ये देखो आवाज दी और सुनते ही आ गए। वाह, तो तुम्हारे फेवरेट कौन से भाई? एक आवाज में आ गई है तो। हाँ। तुम्हारा फेवरेट नेता कौन से? मोदी। मोदी जी फेवरेट से? हाँ। हाँ? तो तुम्हारा सपनो हूँ से सपनो છે તમારો કોઈ? हाँ। મોદી સાહેબ ને हाँ। મળવું છે? हाँ। મળવાનો સપનો છે? हाँ। હું मोदी जानते हैं ना? हाँ। क्या सपना है? मोदी साहब के मलवा जाता है। मलबा जाना है, उनको साफा पहनाना है। हाँ। वाह वाह, तेरी इच्छा पूरी हो। सोशल मीडिया की अगर ताकत है ना तो तेरी। ये गायों का झुंड है पीछे, तो पीछे गाय गाय आप देखिए, दूर दूर तक सिर्फ गाय दिखेगी आपको। इसलिए कहते हैं कलयुग का कन्हैया। एक लड़के के पीछे चल गई गायों की फौज, और ये सिर्फ 9-10 साल का बच्चा है और इसके पीछे गाय गाय आप देखिए, पूरे गायों की फौज चल रही है, जैसे झुंड चल रहा है गायों का। कलयुग का कन्हैया गाय चराने के बाद में जब शाम को घर आते हैं गाय लेके, आप देखो एक बच्चे के पीछे पूरी हजारों गायों की झुंड है। को देखने के बाद में शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने उस बालक को फोन किया। आप सोचिए कैसा उसका भाव था। उस बच्चे से मिलने के लिए हम उसके स्कूल आ गए। ये रहे वो बच्चे प्यारे प्यारे। कैसे हो किरण? आ जाओ, आइए किरण। कैसा है भाई तू? बढ़िया है। हाँ? किरण के घर पे चल रहे हैं अभी। किरण की गायों को देखने की इच्छा थी तो इसलिए आए। किरण कहाँ है भाई? ले भाई, तेरी गाय तो दिखानी पड़ेगी। अब सबको मिला दिया घर पे, अब गाय दिखाने के लिए चलना पड़ेगा ना। हाँ। तो गाय देखने चले। हाँ। तो क्या क्या सामान लेके जाता है गाय चराने जाता है तो? दखोली, चामोरेस, वाटकी। कहाँ है सब? घर में। वहाँ पे सब ले गए सब, है ना? हाँ। चलो चलते, वहीं चाय पिलाएगा? हाँ। बनाएगा वो चाय? हाँ। चलो भाई, आज किरण है सब, चलो भाई किरण के साथ चलते हैं गायों के पास में। चलिए। और गाय प्रेमी जरूरी है। नहीं जरूरी है। अब आप बातें अपन बड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो दूसरी भी आ गई। हाँ। ये बुलाते यही। हाँ। हाँ? ये उसकी बछड़ी है। इसकी बछड़ी है। हाँ। इसका क्या नाम है? जानली जान जाननी भी आ गई। जान नाम है। हाँ। पूरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार सब गाय से चलता है सब। पूरा पूरा पूरा। तुम्हारा दीकरा ने भी बहुत प्रेम थे, जिसे कलयुग का कन्हैया कहते हैं आप, जिसके वीडियो देखने के लिए बड़े बड़े लोग वेट करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शिल्पा शेट्टी जैसी सेलिब्रिटी ने भी इसको कॉल किया है। उससे मिलने के लिए आज हम आए हैं। कलयुग का कन्हैया किरण, जो प्रेम भाव है गायों के लिए, वास्तव में वो रूप है। अभी तो 9-10 साल की उम्र होगी, 9 साल की उम्र होगी। प्रेम देखो, आवाज देते ही गाय सामने आ रही है।
बड़े बड़े सींग देख के आदमी डर जाता है, और उन गायों के सींगों के बीच में कितना आराम से खड़ा रहेगा। वाह, और ये सब आ गए इसके पास में प्यार करने के लिए। वाह, क्या बात है। तुझे डर नहीं लगता? क्यों? नहीं डर लगता। ये सींग इतने बड़े बड़े है ना। नहीं डर हाँ? मारता, नहीं मारता। नहीं मारती? ना। क्या बात वफादार होती है गाय, हाँ? बहुत वफादार होती है। क्या बात है। किसान जीवन भर मेहनत करता है, गायों को लेके रोड रोड सब जगह घूमता है। उसकी मेहनत और उसकी इसी जुनून के कारण ये गाय बच पाई है। नहीं तो हम गोमाता गोमाता करते रहते हैं। गाय तभी बचती है जब पूरे दिन एक लाठी लेके उसके पीछे आप भागते हो, उनके लिए सेवा में लगे रहते हो, तब गाय बचती है। हम सिर्फ बातों से हमारे की जगह पे गोचर पे हम कब्जा करके बैठे हैं, और हम कहते हैं कि रोड पे गाय आ जाती है। रोड पे गाय नहीं, हमने गाय की जगह पे रोड बना दी है। ये देखिए गाय चल रही है, सारी घूमने की है। हम चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि गाय के बचाने के लिए हमने ये किया वो किया, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, पर वास्तविक सच्चाई में गायों को बचाना आसान नहीं है। इन गायों के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। एक आवाज दी पीछे से, सारी बोलने लगी। देखा, ये चला जाता है। कैसे खिलाएगा? साहब हमें यहाँ गाय में आदमी को तो 2 रुपए किलो गेहूं अनाज मिल रहा है, हाचू और गाय को गाय का के लिए कछु चारा नहीं, 20-20 रुपए किलो जा कछु रहा है। नहीं, कुछ नहीं मिलता है साहब। कुछ नहीं मिलता। हाँ 100 गाय अभी कोई सरकारी सहाय हमने नहीं मिली। हाँ। साहब मोदी साहब मोकलावता ऐसी पर हमने नहीं मिली। ऊपर से आती होगी, नहीं नहीं हमको नहीं मिली है। ऐसी हमें व्यवस्था हो। हमें हमने जो टाइम नहीं हमने बुकिंग क्या। ये देखिए सारी गाय सामने जा रही है, एक आवाज में घूम के पीछे आएगी। देखना कैसे कांकरेज गाय किस भाव से किरण ने आवाज दी है। ये सारी गाय देखना सूझ रहे थे, ये सारी गाय मुड़ गई एक आवाज में। किरण की एक आवाज में सारी गाय मुड़ के सामने से आ रही। देखा, ये किरण है, पीछे सारी गाय है, एक आवाज में सारी गाय वापस आ गई। क्या भाव है इनका। गो प्रेम क्यों कहते हैं हम कलयुग का कन्हैया, क्यों कहते हैं हम कलयुग का कन्हैया, वो देख लीजिए। सारी गाय पीछे आ रही है एक आवाज में। देखो, एक आवाज दी है और सारी गाय एक साथ पीछे से आ गई। जैसे कृष्ण भगवान गाय चराते थे, जैसे लाठी चला रही है। क्या बात। एक आवाज में गायों को चराने के लिए कहना घूम रहा है, जैसे कृष्ण कन्हैया घूम रहा है, वैसे देखे। वाह, एक आवाज में सारी गाय आ गई। तो कितनी सुंदर सुंदर गाय करें। देखिए कैसे सीधी गाय जा रही थी, एक आवाज में पीछे मुड़ गई सारी की सारी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, जय हो गौ मात की जय। जय गौ माता किरण भैया, जय गौ माता। ये तो एक आवाज में तुम्हारी बद्दी गाय मुड़ी गई। हाँ हाँ? हाँ। कही रही थे हु कारण से? ओ हमारी वाली है, प्रेम है हमारा। प्रेम है। हाँ। क्या बात है। मेरा जीवन है मालधारी का। हाँ, मालधारी का जीवन है, मालधारी का जीवन है बाबू। वास्तव में। मैं तो प्रणाम है आपको, चरण स्पर्श है भाई। आपकी सेवा भाव, आपके पुत्र की सेवा भाव, दोनों चीजें जब देखता हूँ तो मतलब अद्भुत है। आप देखिए इनकी गाय, हम बातें तो बहुत सारी कर ली, इनकी आवाज देखिए। वाह, सींग देखिए, गायों की बछड़ियों की क्वालिटी देखिए, आप नस्ल देखिए जो प्यार कर रहे हैं। देखिए सारी एक साथ आने लगी एक साथ। वाह, क्या बात है, सारी एक साथ आने लगी। क्या बात, वाह, नस्ल बड़ी जोरदार बने आपने। हैं? मजदूरी करिए, हाँ। हमारा ऊपर जीवन छ। हाँ, बड़ी नस्ल जोरदार बनी है आपने। बापू नस्ल बहुत अच्छी है आपकी। मुझे ओना ऊपर देखो ना, ओना ऊपर जीवन छ हमारो। भाई थोड़ा सा क्या है कि चढ़ने की जगह कम है, कि दाने जगह नहीं यार, खेती कमजोर वाली है सब- गाय, हाँ, गाय कम पर नस्ल क्वालिटी देखो ना आप, अच्छी अच्छी। जबरदस्त, मन खुश हो गया। हाँ, बापू आ पिछली बार से इस बार अच्छी है। गाय ने खावा नहीं और खियारो सर बड़ी वाड़ियों वही दी दिली। हाँ, बाड़ियों मतलब हाँ, ऐसी। वही तो ये दी दिली। चढ़ने के लिए क्या हाँ, आप देख कुछ लीजिए, नहीं यही है। कुछ नहीं है। तो कैसे सर्दी गर्मी बरसात 3 मौसम होते हैं। गाय सिवाय कोई जमीन जायका छ नहीं। हाँ हाँ, कभी कच्छ में लेके जाते, कभी राजस्थान के क्या बाजू बात लेके कर रहे हो जाते, कभी इधर रहते। कितने किलोमीटर ले जाते हो? 500-700 किलोमीटर दूर जाते चामा 700 किलोमीटर दूर जाते हो? दूर जाते। खाने के चलने के लिए नहीं है, अभी अभी थोड़े दिन बाद अहमदाबाद साइड चले जाएंगे। हाँ,
पुला पुला बजाओ तो यहाँ से भी 100-150 हाँ। किलोमीटर 200 किलोमीटर भी जाते हैं। और बच्चे को पालने का गाय बचावा नहीं आવું બધું ચાલે है हाँ। બીજું કોઈ મિલકત નહીં ગાય નું દૂધ ભરાઈએ ને વારું કરીએ ને એવું બધું ચાલે 500 किलोमीटर सिर्फ चराने के लिए हाँ जाते चराने के लिए हो? और घर से कितने दिन दूर रहते हो? घर से तो 2-3 महीने बाद में आते 3-3 महीने 4-4 महीने आते बाद में पूरे बारिश में बाल ले जाते हैं। तो ये तीनों मौसम होते हैं, सर्दी, हाँ। गर्मी और बरसात। हाँ तो सर्दी में कैसे करते हैं? सर्दी में तो बहुत तकलीफ पड़ती है सर। क्या करते हैं फिर गायों के अभी लिए? गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अभी कुछ तो नहीं मेरा सर्दी कोई में। भाई साड़ी तुम्हारा जैसा आदमी आए हाँ। तो चारा बाड़ा डाले हाँ। तो चलता है गाय का जीवन, हाँ। न कि भूखी रहेंगी। हाँ। अभी क्या है उनारा में खेती बाड़ी भिड़ाएगी हाँ। तो खाने का मिलेगा। अभी देखो ना, अभी चढ़ने तो के नहीं लिए है, क्या कुछ नहीं है गायों साहब, ये कुछ देखिए। नहीं है, कुछ नहीं है, के? कुछ भी नहीं है खाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए आप ये बबूल को हाँ। चल रही है या चढ़ने के लिए, देखो छोटी बच्ची को हाँ। देखो। अभी तो चढ़ने के लिए वास्तव में कुछ नहीं है। कोई सरकार ध्यान लेती नहीं। अब गायो जीवाड़ भी चाहिए था। सर्दियों में तो बड़ी स्थिति हाँ। खराब हो जाती है। बहुत खराब। और खाने के- फिर गर्मियों में गर्मी में तो क्या वाड़ी बाड़ी मिलती है ना, मिलती है। मिलती है चरने गर्मियों के में लिए। फिर चढ़ने की जगह हाँ, मिल जाती है। जगह मिलती फिर सर्दियों में गाय को बचाते कैसे हो सर्दी से आप? सर्दी से का क्या है कि सब भूखी रहती है तो तुम्हारा जैसा कोई आदमी आए ना बाइक साड़ी आदमी तो चारा बारा डालता चारा है। तो डालता है। हाँ। फिर बाहर खुले में ही रखते हैं सब, कोई खुले में, व्यवस्था ही नहीं है। एक क्या दूसरे के करें? पास खड़ी हो जाती है। हाँ, खुले में ही रखते। तो इतनी 100 गाय होगी आपके पास? हाँ, 100 है, पूरी 100 है। और गर्मी के अंदर फिर वाड़ी वाड़ी खेत मिल कुछ जाता नहीं है साहब, एक गाय ये ही मिलकत, हाँ। जहाँ गाय जाए वहाँ हमें जमीन मिलकत। जमीन बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है सब, कोई जमीन नहीं नहीं है है। मेरे वड़वा भी पहले गाय रखते थे, हम भी गाय रखते हैं। हम्म। ये गाँव पहले गाँव गाय लेके घूमते हैं, हम्म। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम्म। जहाँ घास हो चरने के गाय को हो वहाँ चले जाते हैं। जहाँ गाय के चरने के लिए घास है वहाँ चले हाँ, जाते हैं। हाँ, बाकी कुछ नहीं। कुछ और नहीं है। बारिश के टाइम में? बारिश ने टाइम में कच्छ में चले जाते हैं। कच्छ में खूब मिल जाता है खूब चरने खूब को। मिलता है, खूब मिलता है। बारिश में हाँ, तो मतलब 500 किलोमीटर 500-700 किलोमीटर चले जाते हैं। कितने दिन में पहुंचते आप? एक महीने पहुँचते। एक महीने रास्ते में चढ़ते चढ़ते पहुंचते, फिर 10-15 दिन, महीना भर हाँ, रुके, महीना वापस आ हो जाते जाता है। हैं। महीना भर रुके तो गायों को चढ़ने को मिल हाँ। जाता है। तो गायों को बढ़िया जिस दिन भोजन मिलता है उस दिन आप भी भोजन आराम अरे से हम खुश हो जाते हैं। हाँ। अभी क्या है देखो तो हमको खुद को मूड नहीं है, क्या करें। हाँ, गाय भूखी है तो हम भी भूखा है, हाँ। क्या करें। गाय भूखी खाने है के लिए के नहीं है। तो हम भी भूखे हैं। हाँ, किसान की वास्तविक हालत ये है। हाँ। नहीं मारते नहीं बाबू, हाँ? हाथ चो। प्रेम बहुत है गायों में। हाँ, गाय की वास्तविक स्थिति यही है कि किसान मेहनत करता है। दिन मैं भर तो गुजरात- सुबह सुबह कितने बजे निकलते हो आप? हम 5 बजे निकल जाते हैं, 2 बो के हाँ, पूरे 2 5। बो के? हाँ, 12 कलाक चराते। 12 घंटे। हाँ, 12 घंटे चराते, 12 घंटे फिर चराने हाँ, के लिए हाँ। पूरा 12 घंटे। 12 घंटे। और फिर शाम को जाके दूध निकाल के हाँ। दूध क्या भाव जाता है अपना? दूध तो जाता है 30-35 रुपये जाता है इस बात। 30-35 रुपए। हाँ, 35 रुपये जाता है। हाँ। 30-35 रुपए हाँ। चला जाता है। और घी वगैरह? घी बनाते हैं, हाँ। 10 किलो हो जाता है। हाँ। ले जाते हैं कोई हाँ, कोई नहीं 2000 रुपये, 1100, 2100 रुपये ऐसे 21 रुपए ले जाता है। हाँ। पर दूध वैसे भी क्या है, खाने को नहीं मिलता, बेचारी दूध कैसे देगी? क्या इस आंकली खाई दे। खाने को मिलेगा तो दूध होगा ना। हाँ, भूखी होती तो कहाँ से घी होगा? नहीं अभी क्या है, वो सेटिंग ही नहीं बाबू। क्या है, हम अकेले हैं, ये लड़का है निसर जाता है, दादा है बीमार है, बहुत तकलीफ है। ये तो आप सुबह मतलब अपने जो शेड्यूल और चीजें, और आपके हिसाब से किसान को क्या सुविधा होनी चाहिए जिससे कि वो गाय रख पाएगा? सरकार थोड़ा जो झुंड, बड़े बड़े झुंड रखते हैं ना, क्या लेते जलाल जी। हाँ, ए, ए, आवाज दी तो जाती ए। है, सब रुक गए थे। एक ओ। आवाज में रुक गए। जल्दी कर जा करो। हाँ, एक आवाज में रुक गए। और नस्ल बड़ी अच्छी तैयार की है। और नस्ल बड़ी अच्छी तैयार हो गई। 12 सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जे बड़े बड़े झुंड है, हमारे जैसे को मालिक को जमीन नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान रखे, गाय तो बचेगी। ये आटलो हांदी हो पकाड़ो साहब ने, मोदी साहब ने। हाँ, जे बड़े बड़े गाय वाले है, हाँ। जे वर्षों से जो 100-200 गाय रख रहे हैं। पेटी से गाय रखते हैं ना, 2-3 पेटी से, उसको जमीन नहीं है और 100-200 गाय रखते हैं। लेकिन क्या अभी जमीन ममीन चरने के लिए रही नहीं। तो सरकार को थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए कि गाय वाले का गोबर को कुछ न कुछ फायदा करे। आऊ केવું છે મોદી સાહેબ ને, તે થોડું ધ્યાન રાખવું સારું સાહેબ। ગાય બચેगी, ગૌચરે બગેगा અને ગૌવતીનો સારું રહે। तो ही जीवन है। हाँ। ये तो जीवन याद खराब। रखिए लाल जी। सही कहा। ए
હા. કેમ છો? મજા મજા. थोड़ा हिंदी नहीं फापती, ना हिंदी थोड़ा नहीं गुजरात में हिंदी की भाव. समस्या है, गुजराती पर यही होता है, मातृभाषा का प्रेम होना चाहिए सभी को, अपनी स्थानीय भाषा का प्रेम इसी तरह से होना ही चाहिए। काका તમારા પોતો છે ની? હા મારા છોકરાનો છોકરો છે તો બહુ પ્રેમી છે? બહુ એને ગાય પર બહુ પ્રેમ ભાવ. ગાય બહુ પ્રેમ ભાવ છે? બહુ પ્રેમ ભાવ હા, ગાય હા, પર. વાછડી ગાય हाँ નિસાર કુલ જાય તો એને ગાય પર બહુ ભાવ. हाँ, भले स्कूल भी जाता है तो गाय पे बहुत भाव रहता है કુલમાં पूरे જાય दिन તો गाय। ગાય પર ભાવ બહુ છે. हाँ, અત્યારે પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં ફેમસ છે હા. કલયુગના કનૈયા કે નામથી ફેમસ છે બड़ो બહુ હારો છોકરો છે। કાકા का ये कहना है कि भाई ભગવાન बहुत ને અને મારી માતાજી ને આશીર્વાદ છે ને ગાય પર બહુ ભાવ છે. गाय पे बहुत भाव है। મારા દ્વારકાધીશ મારા રણુજા વાળાની આશીર્વાદ છે. रણुजा वाला हमारे रामदेव बाबा, રામદેવ आपका બાપાની कहना મારા है कि દ્વારકાનાથની આશીર્વાદ गायों का बहुत મારી आशीर्वाद। કલબેચી એની આશીર્વાદ છે. हाँ, એ ગાય પર બહુ પ્રેમ ભાવ છે એનો. हाँ, नहीं काका है, बड़ा गोभक्त लड़का है। अरे जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मेरी गोदी में कलयुग का कन्हैया किरण नाम है इस बालक का, और मेरा हमेशा से एक भाव है कि गाय के जो रखवाले, गाय की जो सेवा करने वाले, उन भावनात्मक लोगों से आपको मिला पाऊँ। किरण 9-10 साल की उम्र है। इससे 1-1.5 साल पहले जवीर भाई के साथ मिलने का मेरा मौका पड़ा था। इनके पिताजी बहुत अच्छे गोभक्त हैं। जब इसके घर पे आए तो हमको वीडियो के लिए नहीं आए थे, वो आते इसका भाव देखा, सारी चीज़ें देखी, तो हमारा मन हुआ कि इसका वीडियो, इसकी जो भावना है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों में गो प्रेम जागे, इसलिए इसका वो वीडियो बनाया था। वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा। उस वीडियो को बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने इनको कॉल किया और बहुत अच्छा भाव था इनका, उस भाव को लोगों ने समझा। मेरा कहना यही है, उस वीडियो के माध्यम से हज़ारों यूट्यूबर ने उसके छोटे छोटे क्लिप करके वीडियो बनाए। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि गाय की बात पे कोई दूसरी नसंस बात या कोई और रोमांटिक बात होगी तो उस पर कई लोग वीडियो बनाते होंगे, पर गाय की बात पे कन्हैया के लिए लोगों ने जो वीडियो बनाया उसके लिए उनका धन्यवाद है। तो ऐसे बालक से फिर से मिलने की इच्छा हुई, तो आज आया था इससे मिलने के लिए। बहुत अच्छा भाव है, तेरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। धन्यवाद ऐसे गोभक्तों को, इनकी सेवा को, इनके भाव को। तो इसका पूरा वीडियो जरूर देखना, उसको शेयर जरूर करना दोस्तों। ऐसे भाव के बालकों से आपको मिलना चाहिए, मौका मिले जीवन में तो इसे मिलना जरूर। सच्चा रूप है कान्हा का ये। जय गौ माता, जय गौ माता भाई। ओके, जय गौ माता। जय गौ माता। जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। जय गौ माता।